वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। BHMM12 बोल रहे हैं भाई, मैं हेयर फॉल से पागल हो गया हूँ यार। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इनको इतना बड़ा वो मत देखो। इनके सॉल्यूशंस होते हैं, अगर जिसको बॉल्ड लुक आ रहा है, नेचर अगर तुम्हें दे रहा है, पहले तो न्यूट्रिशन से ठीक करने की कोशिश करो, या फिर न्यूट्रिशन से भी ठीक करते रहो और पूरे गंजे हो जाओ और अपने हैवी बियर्ड रख लो और बॉडी को ना ग्रो कर लो। शोल्डर्स, चेस्ट, आर्म्स अपने ग्रो कर लो। मेहनत लगेगी थोड़ी, नेचुरल ग्रो करने में टाइम लगेगा, पर तुम काम शुरू कर दो उस पर और पूरा बॉल्ड लुक कर लो और हैवी बियर्ड रख लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। तो इतना ज़्यादा वो मत दो, अगर हो गया है तो हो गया। हेयरफॉल से ज़्यादा परेशानी की कोई बात है नहीं। यूज़र सैम 0101 बोल रहे हैं, पर एक बात भाई, मैंने आचार्य प्रशांत के किसी शिष्य को गाली या बकवास लैंग्वेज यूज़ करते नहीं देखा। ये अच्छा है कि उन्हें उनकी पढ़ी लिखी ऑडियंस है। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा समझते हो तो अच्छी बात है। मेरे को थर्ड पर्सन से के बारे में बात करने का कोई शौक़ नहीं है। अगर पढ़ी लिखी है तो वो अपने लिए, नहीं है तो नहीं है। पर हाँ ये है कि जो बेकार वाले, जो एकदम घटिया तरह के बाबा लोग हैं, उनसे बेटर है कम से कम, ऑब्वियसली, है ना। तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुलाम नहीं बन सकते। गुलाम तो कोई भी किसी का भी बन सकता है, ज्ञान का भी। मैं ये मानता हूँ, अपनी वीडियो में मैंने ये कई बार बोला है, मेरी फ़िलॉसफी ये है कि कभी भी किसी संस्था से जुड़ने वाले, गुरु बनाने वाले, या खुद को शिष्य या डिवोटी बोलने वाले लोग ना, आज़ाद नहीं होते। ये आज़ाद नहीं होते। आज़ादी का मतलब ही होता है कि तुम किसी का नाम लेना छोड़ दोगे, जब तुम अपने में जीना शुरू कर दोगे, तब है आज़ाद। वो सोल आज़ाद है, अदरवाइज़ कोई ऐसे आज़ाद नहीं है। जो भी नाम ले रहा है, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना भी सभ्य हो, जैसे अकॉर्डिंग टू यू वो लोग सभ्य होते हैं जो गाली नहीं देते, मैं ये नहीं मानता। गाली देना या न देना ये उस वजह से आता है कि बचपन में किसी को कैसा माहौल मिला या क्या होता है। हाँ, एक और एंगर वाली भी गाली होती है, वो भी होती है दूसरी वाली। पर एक वो भी होती है, जैसे मैं, मेरे मुंह से निकल जाता है कभी कभी, मैं मीन नहीं करता उसे, पर वो भाषा में आ जाता है। जो मुझे भाषा में आ जाती है वो उसकी गलती नहीं है, वो उसको जैसा माहौल मिलता है वो आ जाता है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। भाई मैं हेयरफॉल से पागल हो गया हूँ, ये तो मैंने बता दिया था। Sing 786 बोल रहे हैं, मलिक भैया उन पेरेंट्स के लिए भी बोलिए जो 10-12 साल के बच्चों को फेस्टिवल एंजॉय करने नहीं देते, बाहर खेलने जाने नहीं देते, दिन भर एक रूम में गधों की तरह होमवर्क कराते हैं, स्टडी कराते हैं, ट्रिप पर जाने टाइम बोलते हैं अभी पूरी उम्र बाकी है, ये पढ़ने लिखना का उम्र है, घूमने का नहीं। IAS बनना है, डॉक्टर बनना है कि घुमक्कड़ बनना है, मतलब जो सिर्फ पढ़ाई को ही इम्पोर्टेंस देते हैं कि बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कुछ बनो, पढ़ाई ही काम देगा। हाँ, इंडियन पेरेंट्स ऐसे ही हैं, वो पढ़ाई पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान ध्यान देते रहते हैं। पर मैंने ये सब मैंने तो बहुत बार बोला है, तुम यूट्यूब पे मेरे पुराने वीडियोस देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। यार एक कमेंट था, ये वाला कहाँ गया। हाँ, गुड़ूदास 2452 बोल रहे हैं, पता नहीं तो मेरे कमेंट पढ़ोगे कि नहीं, रिप्लाई दोगे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन डंबल का लिंक ज़रूर सेंड करना। आई वॉन्ट टू बिकम अल्फ़ा, खुद से इम्प्रूव करूँगा, 0 से स्टार्ट करूँगा, 3 दिन हो गया सिगरेट छोड़कर। अच्छा ठीक है, ये सिगरेट छोड़ने वाला एक ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन है, बड़ा है ये बहुत लाइफ में तुम्हारे परिवर्तन ला सकता है अगर तुमने ये इसमें सक्सेसफुल हो गए तो, क्योंकि बहुत सारे लोग कभी ना कभी जाके हार जाते हैं इस चीज़ में। और अल्फ़ा तो इंसान अपने आप वो बन जाता है, बनना नहीं है तुम्हें अल्फ़ा। अल्फ़ा तुम हो गए, जब तुमने सोच लिया तभी तुम हो गए। वो नकली, वो कमज़ोर चीज़ों से अफेक्ट होना छोड़ दो। और ये जो डंबल का, जो काफ़ी सारे लोगों ने इसमें लिंक मांगा है ना, मैं ये सबको नहीं देता भाई। मैं ये हेल्प सिर्फ प्रीमियम लोगों के लिए करता हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मुझे कॉल करते हैं, उन सब के लिए मैं ये सब हेल्प करता हूँ। मैं ये सब के लिए नहीं करता। मैंने तो कई बार बोली है, तुम लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता। तुम लोगों को लगता है मैं तुम्हारा भला करना चाहता हूँ, भाई नहीं करना चाहता हूँ मैं। मेरे को अपना भी देखना है। तुम मेरे से ज़्यादा हेल्प मत मांगो, जितना देता हूँ मैं खुद ही दे देता हूँ। तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे हेल्प करनी होती है वाली, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दे देता लिंक, आराम से दे देता कि मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन। लेकिन मेरे को कोई फ़ायदा ही नहीं है उससे, और मेरे को तुम सबका भला करना नहीं है। मेरे को तो सिर्फ उनका करना है जो मेरे से कांटेक्ट करते हैं, या वो सबको फ्री में वो देता रहूँगा तो
कोई वो नहीं है, ना तो मेरा भला होएगा, ना तो फ्री में दी हुई नॉलेज का कोई वो नहीं होता। तो तुम्हें जो ऑर्डर करना है तुम खुद ही कर दो भाई, मैं कोई हेल्प नहीं करने वाला। ये तो मैंने बाकी सब पढ़ लिए। फ्लिपकार्ट, गुरुदास 2452 बोल रहे हैं, फ्लिपकार्ट में ज़्यादा रेट दिखा रहा है 5 kg का 1800 फॉर 5 kg 1700। शेयर योर लिंक। मेरा कोई लिंक नहीं है भाई, मैं कहाँ से लिंक सेंड करूँ, मेरा कोई लिंक नहीं है। हाँ, जो मैंने ख़रीदा है वो मैं कभी कभी शेयर कर देता हूँ उन लोगों को जो मेरे क्लाइंट्स हैं, वो मांगते हैं तो मैं दे देता हूँ उन्हें। टीरे रे रे। मैं जो एक वीडियो का है, इसके कमेंट्स पढ़ते हैं। आई ऑल्सो हैव, राजकुमार बोल रहे हैं, आई ऑल्सो हैव प्रैक्टिकल एविडेंस टू प्रूव योर आइडियोलॉजी राइट प्रेज वर्थी। हमें प्रूव नहीं करना है यार, ठीक है, जो होगी, जो जो जैसा समझेगा उसको वैसा ही मिलेगा। हमें क्यों प्रूव करना है किसी की आइडियोलॉजी, या मैं भी प्रूव थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ बस। प्रूव देखो, प्रूव करने के फेर में मत पड़ना, ये एक ट्रैप है। ये जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो गुलाम टाइप के लोग होते हैं, ये ट्रैप बनाते हैं। तुम जिस इंसान को प्रूव कर रहे हो ना, पहले उसकी कोई वर्थ होनी चाहिए। जैसे मैं उससे बात करता हूँ जो मेरे से कॉल पे बात करते हैं, ठीक है। तो जिसको भी तुम प्रूव कर रहे हो, पहली बात तो तुम्हारी कोई वर्थ होनी चाहिए, उस बंदे की जो पूछ रहा है उसकी कोई वर्थ होनी चाहिए। तुम सबको प्रूव करने मत जाओ। तुम समझ रहे हो? तुम्हें क्यों प्रूव करना है गुलामों को, तुम्हें क्यों प्रूव करना है सिंप टाइप के कमज़ोर लोगों को? उनकी कोई औकात ही नहीं होती बाबा। वो उनको फॉलो वही गधापंती करनी है, उन्हें गोबर खाना है। तो फिर तुम क्यों प्रूव करोगे उन्हें? उनकी कोई औकात नहीं होती। ये लोग सेल्फ इम्प्रूव, इनके सामने भगवान आके खड़ा हो जाए ना, वो बोलेगा गलत है ये जो तुम कर रही है, इनको नहीं फ़र्क पड़ता है। इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जब तुम कोई चीज़ प्रूव करने भी जाओ ना, तो सोच समझ के करो कि किसको कर रहे हो। अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, अपने अटेंशन को वेस्ट मत करो, किसी को भी अटेंशन मत दो अपना ऐसे ही। तुम समझ रहे हो? मैं नहीं देता किसी को भी अटेंशन अपना ऐसे ही, और देना भी नहीं चाहिए। अमित पाठक 1757 बोले, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। मैं इंटेलिजेंट और ये जो ये सबको मैं ज़्यादा मानता नहीं हूँ। इंटेलिजेंस जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा भला ही करे। देखो, हर चीज़ का ना मिक्सचर होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनैलिटी में ना सारी चीज़ें मिक्स होनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस, जो ये जनरल इंटेलिजेंस जो तुमने बोली, कॉमन सेंस, है ना, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, है ना, जो तुम्हारी मिक्स होनी चाहिए। सिर्फ इंटेलिजेंट इंसान ना कभी कभी इतना ज़्यादा ग्रोथ करता जाता है, लेकिन आगे जाके खाली हो जाता है। जैसे बहुत सारे तुमने देखे होंगे कि जो चोर हुए, जो कॉन मैन हुए, है ना, जो ठग टाइप के लोग होते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं भाई। सोचो, एवरेज से तो ऊपर ही है ना वो। जो पुलिस को चकमा दे रहे हैं, जो क्राइम वालों को, इन सबको चकमा दे रहे हैं, तो कितना दिमाग होगा, ऑब्वियसली इंटेलिजेंट है। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो कई ऐसे हुए जो बाद में जेल में जीवन काटा है उन्होंने। तो इंटेलिजेंस के साथ कॉमन सेंस का होना, एम्पैथी का होना, गलत ना करने की वो होना, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। मिक्स होना चाहिए। ये कोई एक एस्पेक्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो कोई एक एस्पेक्ट ज़्यादा होने का मतलब है कि दूसरी चीज़ें हो सकता है अफेक्टेड हो उससे। तो मिक्सचर होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इंटेलिजेंट होगा कोई, सिर्फ बहादुर होगा, सिर्फ पैसे वाला रिच होगा, कोई एक चीज़ कभी भी इंसान को होलसम बना ही नहीं सकती। और वो ज़्यादा तवज्जो देनी भी नहीं चाहिए उस चीज़ को। मैंने बहुत सारे लोग देखे, जब मैं अपनी यात्रा कर रहा था तो मेरे को बहुत सारे लोग मिले जो किसी एक एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन मैं देखता था बाद में ये ना दुख में है। तो मुझे धीरे धीरे ये रियलाइजेशन हुआ कि हमारे जीवन में ना हर चीज़ का एक मिक्सचर का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम ये बात समझ गए ना, इस पूरी वीडियो की सबसे गहरी बात ये होगी, अगर तुम ये बात समझ गए तो, कि कोई एक चीज़ ज़्यादा होने की वजह से ना इंसान बर्बाद भी हो सकता है कई बार। तुम समझ रहे हो? ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकता है, या फिर गलत भी जा सकता है, उसके जीवन में बहुत गलत हो सकता है। जैसे मान लो पैसे बहुत ज़्यादा हो गए, इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हो गई, इमोशन से जो इमोशनल एम्पैथी का कम होना, या फिर कुछ भी आगे पीछे या कम ज़्यादा होना, ये सब बैलेंस में होना चाहिए, तब इंसान एक सुखी जीवन जीता है। तो सिर्फ इंटेलिजेंस होएगी ना, कुछ नहीं। इंटेलिजेंस होएगी तो इंसान हो सकता है लॉ को मैनिपुलेट करके कई लोगों का बुरा कर दे। ऐसे बहुत सारे ठग हुए हैं। ये जो जो लीगल स्कैम करते हैं, जो लीगल स्कैम, समझते हो क्या होता है? जैसे समझ गए होगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ। लीगल स्कैम मतलब उसे कोई लॉ भी उसे प्रूव नहीं कर पाता। मतलब लॉ में रहते हुए लॉ भी उसको प्रूव नहीं कर पाता कई बार। एक क्लाइंट का कॉल वो हुआ है यार, एक सेकंड इनको वो कर देता हूँ। ठीक है, आप कॉल बुक कर लो। क्यूआर कोड सेंड करना है तो बता देना, और
लास्ट टाइम आपने तो एक बार कर रखा है, तो मेरे को बता देना। अभी बस एक वीडियो बना रहा हूँ, 10 मिनट में मैं कॉल ले लूँगा आपका। एक कॉल बुक हुआ है लाइव। प्रवीण भाई हैं ये कोई, तो इनका पहले भी आया है कॉल। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप लोग भी मुझे कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है मेरा। वो गया, मैंने पेज खोल रखा था जिसके मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, वो यूट्यूब व्हाट्सएप खोलने की वजह से वो चला गया। चलो ये वाले को पढ़ते हैं। QR कोड सेंड मी, ओके। इनको 1 मिनट सेकंड रुको भाई, पैसा सबसे पहले है भाई। तुम लोग इम्पोर्टेंट नहीं हो मेरे लिए, जो बंदा पैसे दे रहा है उसको मैं प्रायोरिटी देता हूँ। QR कोड सेंड गया। पर यार ये होम स्क्रीन बार बार क्यों खुल रहा है, इसका समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं दूसरे ऐप में स्विच कर रहा हूँ व्हाट्सएप में, तो वो जो मैंने पेज खोल रखा था यूट्यूब का, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जा रहा है। मैं जो पहले था 5 साल पहले, मेरी आवाज़ है ये। Sam0002 थैंक्स बोल रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हैं पर शादी तो टॉप पे ही रहेगा, गरीब रहने के लिख के ले लो स्टैम्प पेपर पे। हाँ ये बात सही है। देखो इन्होंने बैलेंस करा है, देखो बहुत सारे रीज़न भी बोल दिया और उसको वो भी कर दिया। नॉर्मल कॉल नो व्हाट्सएप, ओके। ये कह रहे हैं नॉर्मल कॉल करना है। QR कोड तो सेंड कर ही दिया, अब इनको मैं 10 मिनट बाद कॉल लूँगा। ओके हाँ, यही वाली खुली हुई थी तब। सारी बातें बहुत गहरी हैं, आधी जनता को तो कभी ये सब समझ ही नहीं आएगी। आधी नहीं, आधी से ज़्यादा है भाई, किसी को नहीं समझ में आती। मतलब बहुत ज़्यादा हाई IQ होना चाहिए लॉजिकल वाली बात सुनने को, क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी चीज़ों का क्रिटिसिज्म किया है कि जिसको झेल ही नहीं पाते माता पिता, आचार्य प्रशांत, इवन ओशो को भी बोल रखा है, कबीर को भी बोल रखा है मैंने, कुरान, गीता, शास्त्र, धर्म, सब चीज़ों को तो बोल रखा है मैंने। उनका पेमेंट आ गया है, ठीक है इनको बोल देता हूँ मैं। ठीक है प्रवीण भाई, मैं अभी 10 मिनट में करता हूँ कॉल करके। और अगर आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो मैं कॉल, ये जो मैं चलते हुए वीडियो में कॉल ले रहा हूँ। मतलब आपसे बात कर रहा हूँ। भाई आपकी वीडियो हमेशा हाइप करता हूँ, ओके। विकास जखर बोल रहे हैं, अनदर इंटेलेक्चुअल मास्टरपीस बाय मलिक भाई, यू नेल्ड इट। हाँ मेरे कोई कोई वीडियो बहुत अच्छे चले जाते हैं, मतलब मेरे को, मैं खुद देखता हूँ ना, मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आए हैं भाई। ओके इसको मैं म्यूट कर देता हूँ बाबा। भाई आज तो आपने SK ट्रेवल्स 806 बोल रहे हैं, भाई आज तो आपने 2% अपर बैठे लोगों को भी फाड़ दी। आप आज के 2025 के फिलोसफर सोक्रेट्स हो, मान गए भाई, आपको सलाम है दिल से। नहीं भाई, सोक्रेटिस क्यों बनना है, और कोई क्यों बनना है, हम अपना बनेंगे ना, अपने नाम से जाने जाएंगे। पुराने वाले पुराने रह गए, आज के ज़माने से देखो मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हमेशा बढ़ती है। हाँ, अगर हम पुराने वालों को पढ़ना चाहिए, मैं ये नहीं बोला कि पुराने वालों को पढ़ो मत, लेकिन हम अगर आज सिर्फ उनके लेवल तक बनने का सोचेंगे तो हम ऊपर का कब सोच पाएंगे। तुम समझ रहे हो? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम उससे भी ज़्यादा सोच सकें? जब तक हम किसी का नाम लेंगे तब तक हम उससे ज़्यादा नहीं सोच सकते, हमारी लिमिटेड बन जाएगी कि नहीं। कबीर, मान लो कोई कबीर पढ़ रहा है, जब एक टाइम पे मैं जब कबीर पढ़ता था या ओशो सुनता था या आचार्य प्रशांत सुनता था, हमको उससे आगे सोचना है। अगर हम उसी के ही वो बन जाएंगे, मैं इसी चीज़ के तो खिलाफ हूँ, मेरे को यही नहीं समझ में आता। मैंने सारी फिलॉसफी पढ़ ली, कई सारी किताबें पढ़ ली मैंने, सुन ली ऑडियो बुक में, है ना, हर तरह का मैंने दर्शन पढ़ लिया, फिलॉसफी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। मेरे को बस एक ही चीज़ समझ में आई कि ज्ञान पहली बात तो कुछ होता ही नहीं है, और दूसरी बात हमें किसी का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और खुश रहने के लिए ना सिर्फ तुम्हारे जो एक्शंस होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेरी जो फिलॉसफी है ना, जो लॉजिकल मनी की, बार बार तुम वीडियो में भी नोटिस करते होगे, खुश रहने का सिर्फ एक तरीका है कि तुम सही एक्शंस ले पा रहे हो कि नहीं। मैं सबसे बड़ी जो फिलॉसफी है ना, जो यही मानता हूँ, अगर मेरा कभी भी नाम आए तो मेरे हर बात में ये बात आनी चाहिए, जो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई गहराई नहीं है। सच बोलूं, लोग बोलते हैं कि भाई तेरी बात में बहुत गहराई है, एक्चुअल में वो बहुत छिछली बात, मतलब बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, वो गहराई है ही नहीं। पर बात ये है कि उसको
इम्प्लीमेंट करने में छक्के छूट जाते हैं लोगों के, तो उनको पता ही नहीं चलता। वो ना एक चमत्कारी ज्ञान के पीछे भागते हैं, चमत्कारी कुछ होता ही नहीं है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं चमत्कारी के पीछे जा ही नहीं, मैं चमत्कारी ज्ञान कुछ दे ही नहीं रहा, मैं तो कॉमन सेंस बोल रहा हूँ। अब तुम कॉमन सेंस समझ जाओगे तो तुम्हारा किसी भी गुरु से, किसी भी आचार्य पाचार्य या ये जो हो गए ना, इन सब से मैं कई गुना ज़्यादा रिजल्ट दूंगा तुमको, मैं गारंटी दे रहा हूँ। टाइम नहीं है इसलिए, अच्छा ये बोल रहे हैं कि कॉल करने को अभी इनके पास टाइम नहीं है इसलिए। चलो अभी फिर मैं देखता हूँ, अगर इन्होंने अलाउ करा तो पूछ लूँगा मैं कि कॉल पे वो रखना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एक बार कॉल कर लेता हूँ इनको। क्लाइंट्स फर्स्ट, अब बिजी जा रहा है। क्लाइंट्स फर्स्ट होते हैं मेरे लिए। वो बोल रहे हैं बहुत अर्जेंट है। अब देखो उठाया नहीं। प्रवीण भाई क्या कर रहे हो? मैंने तो कॉल कर लिया, अब तुम देखो, अब तुम्हारा मैसेज आएगा तब ट्राई करूँगा। भाई मेरे क्लाइंट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? कोई बंदा 1000 रुपये दे रहा है तुमसे बात करने के लिए, ज़रूर उसको कुछ बात समझ में नहीं आ रही होगी या वो है। तो एक तो मैं इसलिए भी, और दूसरा मेरा भी बेनिफिट होता है, और मेरे लिए वो लोग इंपॉर्टेंट हैं जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली तुम्हारी कॉल से मेरे को सपोर्ट मिलता है, यूट्यूब के इससे इतना नहीं मिलता है सपोर्ट। सच बोल रहा हूँ भाई, सच बोल रहा हूँ भाई। ये यार ये फिर यूट्यूब का पेज बंद हो गया, इसके साथ क्या लफड़ा है? कुकीज़ नहीं है क्या इसमें? क्या है, क्या इनेबल करना पड़ेगा इसमें भाई? हैं, क्या इनेबल करना है भाई? कुकीज़ नहीं है, क्या नहीं है? समझ नहीं आ रहा, पूरा पेज बंद हो जाता है और उसे बंद करो तो। अर्जेंट बात करनी है, अच्छा ओ ये है प्रवीण भाई, ओके। इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रखा है इनका, ओके। इनका तो कॉल अगर जनरल बात हुई तो पहले जनरल कर लेंगे, इनका कॉल तो मैं अवॉइड नहीं कर सकता। मुझे याद आ गया कौन है प्रवीण भाई, जो इनकी इंस्टाग्राम आईडी है ना, उससे मैं समझ गया। एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। इनका केस थोड़ा सा अर्जेंट ही रहता है हमेशा। कॉल तो लग गया है, अगर इन्होंने बोला तो फिर इस कॉल को हम लाइव। प्रवीण भाई लाइव चल रहा है, मतलब आपका कॉल जो है ना अभी कैमरे पे रिकॉर्डेड हो रहा है, तो अब वो वाली मत करना अभी बातें पर्सनल। अगर तो लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो शो तो हो नहीं रहा आपके चैनल पे। नहीं मतलब लाइव मतलब मैं एक वीडियो, हाँ मतलब इसको अपलोड करूँगा तो आएगा। और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? सही चल रहा है, मजा आ रहा है। समझ गया मैं। नहीं मजा तो आया, लेकिन भाई दुख भी आ गया है, साथ में दुख चलता है, आपने पता। ओके कैसे? मतलब अभी तो नहीं बताओगे आप, बाद में करेंगे ना? चलना स्टार्ट हो गया था, कब से? दिवाली से स्टार्ट हुआ चलना। ओके मतलब अच्छा चलने वाला या बेकार वाला? अरे बहुत गंदा। अच्छा तो है कुछ बातें, मैंने बताओ कैसे कैसे कॉल करा आपको, मुझे पता है मैं किस तरीके से कॉल। मैं तभी समझ गया, आपका वो मैसेज आया था ना, आपने बोला था कि मेरे को अर्जेंट ही करना है, अभी करना है। बहुत अर्जेंट है, मैं चाहता कि मैं एक बात करो आपसे, ये सब कुछ हटाने के बाद पहले आप लोग कर लो, उसके बाद। वैसे 18 मिनट का हो गया, चलो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय बाय। भाई क्लाइंट है, क्लाइंट फर्स्ट होता है, तो मैं अभी कॉल ले लेता हूँ पहले, फिर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हो जाएगा। 19 मिनट का वैसे भी हो गया है वीडियो। और भाई बाय बाय बोल दो भाई, प्रवीण भाई। बाय 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 भाई, बढ़िया है, मजे लेना पूरे अपनी जिंदगी के। चलो भाई बाय बाय।